नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस स्वच्छता में अव्वल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी। 7वीं बार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बना है। निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में लगातार इंदौर शिखर पर स्वच्छता में और इसके जो मानक है, तमाम सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें लगातार इंदौर नंबर 1 आ रहा है। और दिल्ली में आयोजित गर्मामयी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये अवार्ड दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने भी स्वच्छता में परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में ऐसा तीसरा राज्य है जो स्वच्छता में तीसरे पायदान पर है। पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़। और वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये अवार्ड ग्रहण किया। तमाम सारी चीज़ें, जब स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, उसका पुरस्कार मिलता है, तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं और तमाम सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसके आधार पर फिर ये अवार्ड दिया जाता है। निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है। कुछ वर्जन है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर हम इस पर चर्चा पे आएंगे। मैं सभी इंदौर वासियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सभी मीडिया बंधुओं को और सभी स्टेक होल्डर्स को और उसके साथ साथ नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार 7वीं बार जो सबसे साफ शहर का तमगा इंदौर ने मेंटेन किया है। निश्चित रूप से दिखाता है कि स्वच्छता यहाँ के लोगों के जनमानस में अंकित हो गई है और यहाँ की परंपरा और संस्कृति का अंग हो गई है। निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरे शहर इंदौर से प्रेरणा ले रहे हैं और ये जो नंबर 1 का सिलसिला है, ये आगे भी इंदौर के द्वारा जारी रखा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। और ये देश में अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हमको अपनी अवेयरनेस भी बनाए रखना चाहिए और स्पीड भी बनाए रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को दोबारा एक बार हम फिर स्वच्छता संरक्षण में दूसरी रैंक पे आए हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस नाते से कोशिश करेंगे कि अगली बार हम नंबर 1 पे आएँ। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से उत्साहित हैं, खुशी का इजहार वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदौर जिस तरह से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है, प्रदेशवासियों को, इंदौर वासियों को उन्होंने बधाई दी। साथ ही अगर पूरे देश में स्वच्छता की बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर है, पहले पर महाराष्ट्र है। और जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे कि अब उस दिशा में हम बढ़ेंगे कि पूरा राज्य भी स्वच्छता में नंबर 1 पर आए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि जिस तरह से इंदौर नंबर 1 बना, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने परचम फहराया, या जिस तरह से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार दोनों जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, आपका स्वागत करता हूं। साथ में निधि हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ रही हैं, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़। निधि, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। जो स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे पायदान पर छत्तीसगढ़, किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो चीजें रही हैं इस स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या कहेंगी और तीसरे पायदान में आने पर?
देखिए बिल्कुल राजेश, स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो परिणाम हमें देखने को मिले हैं इस पर बखूबी ये कहा जा सकता है कि जो कार्य हुए हैं वो बेहतर हुए हैं। जिस तरह से स्वच्छता की रिपोर्ट पहले से दी जा रही थी और ये बात मेंशन की गई थी पिछली दफा कि हर बार जो है छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से चूक जाता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ का तीसरे पायदान पर आना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। पूरे देश भर में जिस तरीके से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ पहुंचा है, ये अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है। जिस तरीके से 5 नगरीय निकायों को इस दौरान सम्मानित किया गया है, जिसमें पाटन, इसके अलावा कुम्हारी, महासमुंद, आरंग और रायपुर का नाम शामिल है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और कहीं ना कहीं राजधानी जो है उसका स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे पायदान पर छत्तीसगढ़ में आना, उनका उन नगरीय निकायों में नाम मेंशन होना एक बड़ी उपलब्धि इसे बताया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रायपुर जो है वो काफी विशाल है, पूरे छत्तीसगढ़ में राजधानी है और तमाम तरह के लोग यहां पर बसते हैं। तो चाहे हम नालियों के निकास की बात करें, चाहे हम अन्य सेप्टिक टैंक की बात करें, तो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो राजधानी होती है वहां पर जो लोगों की जनसंख्या होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे में राजधानी को स्वच्छ रखना एक बड़ी चुनौती होती है। तो कहीं ना कहीं इस चुनौती को जो है नगर निगम की तरफ से पूरी तरह से स्वीकार लिया गया है और अब जो उन्होंने कार्य किया है उसका फल हमें इस तरीके से मिला है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में तीसरे पायदान पर आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाटन की अगर हम बात करें तो हाल ही हमने चुनाव पहुंचे हुए थे। चुनाव में पाटन की अगर बात करें तो काफी स्वच्छ जो है पाटन देखने को मिला था। बात हम आरंग की करें तो वो भी काफी स्वच्छ देखा जाता है। जिस तरीके से नगर निगम की हम बात करें तो चाहे वो कचरे का ढेर हो, चाहे गीला कचरा हो, चाहे सूखा कचरा हो, अलग अलग तरीके से उसे हर एक घर से इकट्ठा कराया जाता है। प्रॉपर गाड़ी आती है, उसके बाद इन गाड़ियों में उन कचरों को डंप किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर में एक बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, ताकि जितने भी पूरे रायपुर का कलेक्शन है वो उस जगह पर कचरे का रखा जाएगा और उसे पूरी तरह से अलग तरीके से प्रयोग करके उसे खाद के रूप में बनाया जाएगा। तो ऐसे में जो कचरे का वेस्ट मटेरियल है वो भी पूरी तरह से क्लीन हो सकेगा और खाद के रूप में वो कचरा जो है अलग अलग तरीके से उपयोग में आएगा। चलिए मैं दोबारा निधि दोबारा मैं आपके पास में आता हूं। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी, एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर 7वीं बार नंबर 1 आया। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है पूरे देश में स्वच्छता में, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये शुरुआत हुई है कि आप साफ सफाई रखेंगे, बेहतर तमाम सारे जो पैरामीटर्स हैं उस पर आप खरा उतरते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो अवार्ड होते हैं सर, जो पुरस्कार होते हैं, उस शहर की, उस प्रदेश की जो जनता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेरा सीधा सा सवाल है कि एक माहौल एक समय था कि इसकी अलख देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगाई। खुद वो झाड़ू लेकर सड़कों पर निकले, पूरी कैबिनेट उनकी निकली, पूरे देश में जिस तरह से जहां जहां उनकी सरकार है वो निकली। यही कारण है कि नहीं, अब इस दिशा में लोग जागरूक हो रहे हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो भले उस हिसाब से सफलता नहीं मिली, लेकिन 6 से 5 पर जरूर आए, क्योंकि कई जगहों की संरचना जो बनावट होती है वो भी तमाम सारे पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरती। किस रूप में देखते हैं सर इसको आप? दोनों के लिए उपलब्धि की बात है। अगर आप देखें तो व्यक्ति प्रगति कौन कर सकता है? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, सक्रिय व्यक्ति होता है, ऊर्जावान होता है, वो प्रगति करता है। और स्वस्थ रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए और ऊर्जावान रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यकता है। कितनी बीमारियां हैं जो केवल गंदगी के कारण आती हैं। तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जैसे ही अपना पदभार संभाला और उन्होंने स्वच्छता पर बहुत ज्यादा जोर दिया, वो खुद भी, जैसा कि आपने कहा, वो खुद भी झाड़ू लेकर के निकले, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो ये देश का हृदय प्रदेश है और राजधानी बहुत जागरूक, इंदौर जो है बहुत जागरूक और प्रगतिशील नगर है। ऐसी स्थिति में 7वीं बार उसका नंबर 1 पर आना, मैं समझता हूँ ये सामाजिक जागृति की बड़ी
एक उपलब्धि है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आया। और इसमें राजेश जी छत्तीसगढ़ के ये जो छोटे छोटे 1 लाख से भी कम आबादी के जो 4-5 हैं, जैसे पाटन जैसे, इन क्षेत्रों में भी अगर जागृति आई है तो मैं समझता हूँ ये आगे चल करके भारत के विकास के लिए और अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों पे उन लोगों को भी अब सीखना चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास, मोहल्ले में आसपास थोड़ी बहुत गंदगियां डालते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे उनको चेतना लेनी चाहिए और स्वच्छता अभियान में प्रत्येक नागरिक को, ये सरकार का काम नहीं है, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, लोग स्वच्छता में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार की सराहना की जाना चाहिए, लेकिन इसको एक जन सामान्य में भी जागृति आना चाहिए। और ये जो पुरस्कार मिला है इसमें निश्चित रूप से जागृति आ रही है और मैं समझता हूँ ये जागृति आगे बनी रहेगी। जी चलिए, बेहतरबाद रमेश जी कह रहे हैं, मैं दोबारा रमेश जी आपके पास में आऊंगा। निधि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निधि, जिस तरह से रमेश जी भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, क्योंकि अगर जब पूरे देश की बात आती है तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, फिर भी इस तरह की कहीं ना कहीं जो उपलब्धि हासिल की है। और रमेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आपने भी जिक्र किया कि छोटी छोटी जगह पर भी हैं, उन्होंने भी परचम लहराया, चाहे हम बात करें पाटन की, कुम्हारी की बात करें, आरंग महासमुंद की हम बात करें। क्या एक, चूंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता की प्रोफेशन में हैं, ये क्या कुछ बदलाव आप देख पाते हैं लगातार छत्तीसगढ़ किस तरह से इन स्वच्छता को लेकर बदल रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में, जैसा कि मैंने जिक्र किया राजधानी रायपुर का, राजधानी रायपुर तो राजधानी है, जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जो बाकी की जगह है वो काफी छोटे छोटे इलाके हैं। महासमुंद या फिर पाटन या आरंग की हम बात करें तो पूरी तरीके से ये जो जिला है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ग्रामीण अंचल भी वहां पर है। और ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता आई है और अपने एरिया के आसपास की सफाई जब लोग जुटते हैं उनमें एक कहीं ना कहीं से एक ये भाव आता है कि हमें अपनी जगह को, अपने आसपास की जगह को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से रखना है, तब जाकर ही ये सुनिश्चित हो पाता है कि उनके आसपास की जगह, उनका राज्य, उनका शहर, उनका कस्बा या उनका गांव इस तरीके से इस पायदान पर आता है। जिस तरीके की पहले की बात का जिक्र हुआ था, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण के नंबरों में पीछे रह गया था, लेकिन इस बार जहां पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तो तीसरे पायदान तक जो छत्तीसगढ़ पहुंचा है ये अपने आप में एक बड़ा गौरव का विषय है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वहां पर जो प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है उनसे जो सम्मान है वो स्वीकार किया। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है अरुण साह, वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां से लौटने के दौरान सभी पत्रकारों से चर्चा की। उस चर्चा में उन्होंने कहा कि अपने आप में ही 2023 में जो पायदान छत्तीसगढ़ को मिला है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि का कारण है, लेकिन आने वाले समय में हम सबको एक साथ जुटते हुए इन सारी चीजों को सुनिश्चित करना है और छत्तीसगढ़ को और भी बेहतर बनाना है स्वच्छता के रूप में। तो कहीं ना कहीं जो कस्बे हैं वहां बहुत ज्यादा जैसे स्कूल हो गए छोटे छोटे या अन्य जो निर्माण के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, चाहे मलबे की बात करो, ये सारी चीजें जो है वहां फैली हुई रहती हैं। तो ऐसे में जब अच्छी तरह से उस पर कार्य किया जाता है, स्कूलों की सफाई, खासतौर पर जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों की सफाई, इसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर सफाई, इसके अलावा जहां पर हम जाते हैं, जहां पर लोग जाते हैं, पब्लिक इकट्ठी होती है, वहां जो शौचालय होते हैं उसकी प्रॉपर सफाई, इन सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल करके। इसके अलावा अगर मैं बस स्टॉप की बात करूं उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से लोग गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं या फिर यूं ही कचरा फेंक देते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर कुछ दिनों या कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में इन छोटी छोटी मूलभूत जो चीजें हैं उनका काफी ज्यादा ख्याल रखा गया। निधि में आता हूं, आपका फिर आऊंगा। मेरे साथ सीधे राम राजपूत इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राम, 7वीं बार परचम लहराया है इंदौर ने, किस तरह का उत्साह, किस तरह की उमंग, क्योंकि लगातार उस शिखर पर बने रहना ये अपने आप में बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो जनता है वो बधाई के पात्र है। किस तरह का माहौल, आप सुबह से जब से नंबर
नंबर 1 बना है और 7वीं बार ये खिताब जीता है। किस तरह का माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं? जो इस बार स्वच्छता अभियान में 7वें आसमान पर इंदौर में जो परचम लहराया है, उसमें इंदौर के प्रशासन के साथ साथ इंदौर के हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका रही है। यहाँ इंदौर में नगर के स्वच्छ करने से लेकर के राजनेताओं तक की अपनी भूमिका यहाँ पर रही है। यहाँ के जो विश्वनाथ भार्गव है, महापौर की अपनी भूमिका रही है। नगर की सफाई को लेकर के पूरा प्रशासन हमेशा अलर्ट कर रहा है, चाहे भले वो कोई त्योहार रहा है या भले कोई बड़ा फंक्शन रहा है कभी इंदौर शहर को लेकर के। जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाता है, उसके साथ पूरे सफाई कर्मियों की पूरी टीम को यहाँ पर साथ में लगाया जाता है इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए। क्योंकि इंदौर में जब पहली बार स्वच्छता में अपना परचम लहराया था, तब से लेकर के आज तक पूरे भारत से लेकर के इंदौर में एक अपनी फोड़ निकली और के साथ साथ उसमें इंदौर प्रशासन ने अपना परचम 7वें आसमान पर इंदौर लहराया है। इसमें स्वच्छता कर्मियों की सबसे बड़ी भूमिका है। इंदौर के जो मेयर है इनकी भूमिका है, इंदौर निर्मायुक्त जो है हस्तिका से इनकी अपनी भूमिका है। सभी इसके मिले हुए समायोजक के कारण से इंदौर ने आज स्वच्छता में 7वें आसमान पर अपना परचम लहराया है और पूरे भारत क्या पूरे विदेश में भी इस चीज का परचम लहराया गया है। और इंदौर का राम आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, दोबारा आपके पास में आता हूं, रमेश जी के पास में आऊंगा अहम सवाल के साथ। रमेश जी, जिस तरह से बिल्कुल ये चीजें जो दिख रही हैं, इंदौर लगातार टॉप पर बना हुआ है, छत्तीसगढ़ बेहतर कर रहा है, मध्य प्रदेश भी इस पायदान पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, भोपाल ने भी सुधार, राजधानी भोपाल ने भी किया है। लेकिन सर, क्या अब जिस तरह की जो चीजें हैं, अगर दूसरी तरफ हम देखें कि मध्य प्रदेश में देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें, ठीक है छोटी जगह है जो वो भी स्वच्छता में आए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर अगर और बेहतर चीजें इसके लिए की जाए, जिस तरह हमने देखा कि बार बार ये बात आती है, खुले में जिस तरह से स्मोकिंग होती है, सिगरेट बीड़ी का जिस तरह से सेवन होता है, तंबाकू का सेवन होता है, पान का सेवन होता है, अगर इस दिशा में भी सरकार और प्रशासन की तरफ बिल्कुल जागरूकता, मैं नहीं कहूँगी जागरूकता बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसके साथ अगर इस दिशा में भी देखा जाए गंभीरता से, तो कुछ और परिणाम आने वाले समय में आ सकते हैं। भले नंबर 1 या 2 की बात ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छता, साफ सफाई सर्वेक्षण में उसकी एक अलग जो है अलग तरह से बन सकती है। रमेश जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इस मामले में सरकार तो अपनी जगह है, कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति आनी चाहिए। लोग अगर देखें तो चलते हुई कार में से पानी की बोतल फेंक देना, पानी के पाउच का जो खाली प्लास्टिक की जो थैली रहती है वो फेंक देना, या और सड़क चलते खा करके प्लेट फेंक देना, ये जो सिगरेट का आपने बताया, ये सिगरेट बीड़ी फेंक देना, और तो और कई खाली स्थान जो होते हैं, पार्क या कोई और फुटपाथ के कोने में बैठ कर के लोग रात को शराब पी करके प्लास्टिक के बाटल और वो सब छोड़ करके चले जाते हैं, केले के छिलके पड़े मिल जाते हैं। तो इसमें सामाजिक जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। ये ठीक है कि नगरों में शासन के स्तर पर जितने नगर निगम है, नगरीय निकाय है, नगर पालिकाएं हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 बार गाड़ी लगाई हुई है, वो हर मोहल्ले में जाती है, हर बाजार में 3-3, 4-4 चक्कर लगाती है और कचरा उठा करके लेकर के जाती है, ये उनकी तो है। लेकिन लोगों को भी ये चाहिए कि अपने घर में, अपने दुकान में इकट्ठा रखें, कुछ कचरे की डब्बी या बाल्टी या जो भी कचरादान, कूड़ादान है उसमें रखें, और जो प्रॉपर जगह है वहीं पर फेंकें। ये जो थैलियों में भर करके फेंक देने की जो परंपरा है, सड़क चलते हाईवे पर भी आपको मिलता है, मैं समझता हूँ सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। जितनी समाज जागरूक होगा उतना नगर और देश स्वच्छ होगा, जितना देश स्वच्छ होगा उतना स्वस्थ होगा, और जितना स्वस्थ होगा उतने हम प्रगति कर पाएंगे। ये बात आम व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए, तब ये अभियान और ज्यादा सफल होगा, भारत और अच्छा सुंदर साफ दिखेगा। रमेश जी, इंदौर की जब बात आती है कि 7वीं बार उसने जिस तरह से उस शिखर को छुआ है, नंबर 1 पर है, क्या अब इंदौर को यह मान लिया जाए कि एक स्टडी का, एक अध्ययन का शहर बन चुका है कि उसको समझा जाना चाहिए, उसको पढ़ा जाना चाहिए और वहां के लोगों को जाना चाहिए कि नहीं, जिस तरह से उनमें बदलाव आया है कि खुद इंदौर आगे बढ़कर आया कि नहीं, हमें इंदौर को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, और यही कारण है कि कुछ ना कुछ चीजें तो हैं, यही कारण है कि 7वीं बार उस शिखर पर पहुंचा है।
नहीं, निश्चित रूप से ये बात वाकई महत्वपूर्ण है। इसके लिए इंदौर के नागरिक भी और वहाँ का पूरा स्थानीय प्रशासन जो है, नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं, वो इसकी वाकई बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इंदौर अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जागरूक नगरों में से एक माना जाता है। शिक्षा के प्रतिशत की दृष्टि से भी, स्वरोजगार की दृष्टि से भी, औद्योगिकरण की दृष्टि से भी इस बहुत सक्रिय नगरों में से एक माना जाता है देश के। तो कहीं और समय के साथ जो बदलाव आते हैं उसको भी इंदौर, इतिहास उसका गवाह है, इंदौर उसको स्वीकार करता है। इसीलिए उस बदलाव को उन्होंने स्वीकार किया और स्वच्छता में लगातार 7वीं बार वो प्रथम नंबर पर आए हैं। इंदौर जाकर के सीखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इंदौर के जो सामाजिक लोग हैं उनको बिना किसी सरकार से पैसा लिए हुए कहीं अगर जाते हैं तो उनको अन्य नगरों में जाकर के सफाई अभियान पर अपने वक्तव्य वगैरह देना चाहिए। चलिए, बेहतर बात रमेश जी, आप बिल्कुल बेहतर बात कर रहे हैं। मैं सीधे निधि के पास में आता हूं। निधि, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको लग रही हैं कि आज दर्शकों से चर्चा होना चाहिए कि जब बात सफाई की आती है, स्वच्छता की बात आती है, और रमेश जी कह भी रहे हैं कि अगर जब स्वच्छ वातावरण होगा और साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा तो हम लगातार जिस तरह से जो तमाम सारी बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं उससे बहुत हद तक हम बच सकते हैं। निधि, जी बिल्कुल। जब स्वच्छता होती है तो साफ तौर पर लोग जो है बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर जगह पब्लिक टॉयलेट जो है वो पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। सड़कों की अगर हम बात करें, बस स्टॉप्स की अगर हम बात करें, वहां पर भी सफाई का मूलभूत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जब इसे नोट किया जाता है तब जाकर ये एक बड़ी समस्या का निदान कर पाती है। इसलिए शुरुआत करनी होगी छोटी सी चीजों से। इसके अलावा केवल सफाई करने से काम नहीं चलेगा, जो जनता है उसे जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो कचरा खुद कर रहे हैं तो उसे उठाने की जिम्मेदारी उन्हें खुद की लेनी पड़ेगी, तब जाकर हम छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं आने वाले समय में और आगे बढ़ा सकते हैं। और यही कमी है। मैं एक आखिरी कमेंट राम राजपूत से लूंगा। राम, जिस तरह से इंदौर की हम लगातार बात कर रहे हैं कि मॉडल के तौर पर पूरे देश में इंदौर है, इसलिए क्योंकि लगातार यही कारण है कि मैंने रमेश जी से भी वही जिक्र किया कि आज एक ऐसा मॉडल इंदौर बन गया है कि कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ना चाहिए, इंदौर को लोगों को समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह की वहां की लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, और जिस तरह से लोगों ने बदलाव किया है, क्या इसकी चर्चा इंदौर में है इस समय? जी बिल्कुल राजेश जी, इसकी चर्चा 100% इंदौर में है। और इंदौर में हर व्यक्ति पर इतना उत्साहित आज माहौल है। पूरा सुबह से ही हम जब से घोषणा हुई है कि आज अवार्ड सेरेमनी दिल्ली में होने वाली है, और इंदौर से जो टीम हमारे यहाँ से रवाना हुई है दिल्ली के लिए, इसमें बेसिक तौर पर निम्न स्तर के कर्मचारियों से लेकर जेडो तक से यहाँ से ले जाया गया। करीबन 150 लोगों की टीम दिल्ली गई है, अवार्ड सेरेमनी के लिए गई हुई थी, और वहाँ से अवार्ड लेकर के आए हैं। और इंदौर का स्वच्छता के मामले में इंदौर ही नहीं, विदेश से भी यहाँ पर लोग स्वच्छता का मॉडल देखने के लिए आते हैं। सबसे पहले स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत हमारे यहाँ इंदौर में की थी, जो इंदौर के जिला दंडाधिकारी रहे हमारे यहाँ शुरू हुई थी, सबसे पहला अवार्ड सेरेमनी के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। इसके साथ साथ इंदौर में जिस तरीके से ये मॉडल डेवलप किया गया है, हम देखेंगे कि जगह जगह सफाई व्यवस्थाओं के साथ साथ लोगों के बैठने का स्पॉट बनाया गया है। लोगों को बड़ा दिन है इंदौर के लिए, बड़ा दिन है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर नंबर 1 पर आया है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो इंदौर के साथ सूरत भी, दोनों को संयुक्त रूप से नंबर 1 का अवार्ड दिया गया है। निश्चित तौर पर एक ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं कि हम किस तरह से इसी तरह इनसे सीख कर, जानकर हम अपने शहर को, हम अपने गांव को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से स्वच्छ बना सकते हैं। रमेश जी आपका और दोनों सहयोगी निधि और राम आपका, दोनों सहयोगियों का मैं भी धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम आए हैं, उसमें इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ तीसरे पर और मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर रहा। राजधानी भोपाल स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वें पायदान पर रही। पिछले साल की अपेक्षा कुछ बेहतर राजधानी भोपाल ने किया है। निश्चित तौर पर इसके जरिए संदेश है कि हम अपने वातावरण को, हम अपने शहर को, हम अपने प्रदेश को, हम अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे तो तमाम सारी दिक्कतों परेशानियों से हम बच भी सकते हैं। आईडी एनालिसिस बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।